हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी लोग हैं, आपके शत्रु हैं, वो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट ईश्वर आपके साथ हैं। आपको क्या संदेश दे रहे हैं वो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप लोगों की एनर्जी मुझ तक आती है, उसी एनर्जी को पिक करके मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो चांसेस हैं आपसे 100% रेजोनेट होने के, बट आपसे फिर जितना पार्ट वीडियो का रेजोनेट हो रहा है उतना पार्ट आपको अपने लिए समझना है, बाकी समझेगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं आपको कि रीडिंग जेंडर बाइज नहीं है, यानी कि आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी कैटेगरी के हैं, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पिक कर लिए हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, ये गुट बनाकर आपके लिए साजिश कर रहे हैं इन्होंने, क्योंकि ये अकेले तो नाकाम हो गए आपको हर्ट करने के लिए। इनका एक ही मोटिव है कि कैसे भी करके आपको नीचा दिखाएं और आप इनके सामने झुक जाओ, अपने गिव अप कर दो। एक तरीके से आप अपना सब कुछ, जो भी आपका आत्मविश्वास है, सब कुछ टूट जाए और सब कुछ छोड़ के आप इनके सामने झुक जाओ। ये यही चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अकेले आपको नहीं तोड़ पाएंगे। आप इनसे अलग हो गए तो अब इन्होंने, कहते हैं ना बुरे बुरे लोग एक तरफ हो जाते हैं, तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का यूटिलाइज किया इन्होंने, आपकी एनर्जी चेंज करते रहते हैं और आपका माइंड वॉश भी किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उस चीज़ में कामयाब रहे नहीं, क्योंकि ईश्वर की आप पे महान कृपा है। आप ईश्वर के भक्त हैं और कहीं ना कहीं आप अच्छा करने में बिलीव करते हैं, तो ईश्वर ने आपको हमेशा सद्बुद्धि दी है। इन्होंने बहुत कोशिश की कैसे भी करके आप अपने मार्ग से भटक जाओ। आपको ऐसे प्रलोभन दिए, ऐसे आइडियाज़ दिए आपको कि जिसको फॉलो करके कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जो मार्ग आपने अपनाया है, जो आपकी सद्बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो। ऐसे आपको पाथ जो हैं इन्होंने दिखाए। बट क्योंकि हमेशा आप ईश्वर की शरण में रहे हैं, हमेशा आपने बिलीव किया है कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, लेकिन आपने अपने धर्म का पालन किया है, आपने अपने ईश्वर को माना है, तो ईश्वर ने भी आपको माना है। आप ये समझिए, ईश्वर आपको हमेशा संदेश देते रहे, हमेशा आपको उन्होंने ऐसा, कहते हैं ना, सिक्स सेंस दिया। वैसे तो लड़कियों में सिक्स सेंस ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ईश्वर को इतना माना, तो आप में इतना सिक्स सेंस है कि आपको देखते ही समझ आ जाता है कि किस भावना से कौन आपको कैसा सजेशन दे रहा है। बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है आपकी, बहुत समझदार हैं आप। आपको लोगों ने आप पे हावी होने की बहुत कोशिश की, आपके साथ घुसने की, उसके बाद आपको फंसाने की और मतलब ओवर पावर करने की आपको बहुत कोशिश की, बट आपने अपने ऊपर संयम रखा, काबू रखा और अपने विवेक से काम लिया आज तक, और इसका ही ये नतीजा है कि आप आज तक बचे हुए हो। जिस हिसाब से इन लोगों की प्लानिंग चल रही है, ये लोग बातें कर रहे हैं, तो ये लोग आपके परिवार के बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ना आपके बारे में सोच रहे हैं। इनका तो एक ही साफ साफ मकसद दिख रहा है, वो यही है कि कैसे भी करके आपको हार्म करेंगे, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो, आप इनके सामने झुक जाओ। बेसिकली ये आप, मतलब ये ना आपको अपनी तरह बनाना चाहते थे, लेकिन आपने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। आपको लगता है आप में ये समझ है, जो गलत है वो गलत है, आप में परख है, भले ही अपना इंसान क्यों ना हो, बट अगर वो गलत है तो वो गलत है। तो आपकी इस परख के कारण आपने इनको इनकी गलतियां बताई और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ये चाहते थे कि आप भी इनके साथ गुट में शामिल हो जाओ। कि जिस तरीके से ये दूसरों को दुखी कर रहे हैं, जिस तरीके से गॉसिप करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों को दुखी करने के कारण ढूंढते रहते हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर है नहीं और आपको वो चीज़ पसंद भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप पीसफुल पर्सन है, आपको पसंद है कि सुकून से जीवन जीना, किसी को ना कष्ट देना, ना किसी के माध्यम से कष्ट लेना। यहाँ पर जैसे आपकी प्रवृत्ति दिख रही है मुझे, तो वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से किसी को छेड़ने वाले पर्सन नहीं है। छेड़ने से मेरा मतलब है अपनी तरफ से आप पिंग नहीं करते, अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि सामने वाले को प्रोवोकेशन हो, आप प्रोवोक नहीं करते हो अपनी तरफ से। और अपोजिट पार्टी आपको परेशान करे तो आप सोचते हो जहाँ तक एडजस्ट हो जाए, लेकिन जब आप
सीमा लांघ देते हैं सामने वाले पर्सन, तब आपका रिएक्शन आता है। तो आप बहुत संयम वाले पर्सन हैं। तो ये आपकी जो नेचर है ना, ये आपके विरोधियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो यही सोच रहे हैं कि इस पर्सन का संयम तोड़ना है। देखते हैं आखिर ये पर्सन कितना संयम रख सकता है, कितना इसमें शक्ति है, कितना इसका ईश्वर साथ देंगे, वो यही देखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि जिस पे ईश्वर का हाथ है उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। ईश्वर ने यदि सोच लिया है कि राजा को रंक बनाएंगे, तो वो भले ही राजा क्यों ना हो, भले ही पूरे विश्व का विजेता क्यों ना हो, बट उसको वो रंक बना ही देंगे। ईश्वर में ऐसी शक्ति है कि किसी का घमंड तो उन्होंने रखा ही नहीं है, और ऐंठ भी किसी की नहीं रखी। तो जो आपके विरोधी जिस ऐंठ में है, जिस घमंड में है कि वो ग्रुपिज्म करके अगर आपको टारगेट कर लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बस आपको ईश्वर यही संदेश दे रहे हैं कि अब तक आप जिस हिम्मत से चल रहे हो, आपको वो हिम्मत अपनी बखूबी निभाए रखनी है, वो रखनी है हिम्मत। आपको कैसे भी करके अपनी हिम्मत नहीं टूटने देनी। उन्होंने पल पल पे आपका साथ देकर ये दिखाया है कि आप अलग हो, आप स्पेशल हो। वो जहाँ पर आपको बचा सकते हैं, ईश्वर आपको बचाते हैं। आपके जितने जिस हिसाब से आपके अच्छे कर्म हैं, ईश्वर ने हमेशा आपका साथ दिया है। उसके बावजूद यदि आप फंस रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे इंसानों से आपको दूर रहना है जो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमारे कर्म भी मैटर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ईश्वर की महान अनुकंपा है। आप ये समझिए, अभी आजकल आप पे आशीर्वाद चल रहा है, वो यही कह रहे हैं आपसे कि आप में जो संयम है ना, लोग बहुत तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी अच्छाइयों की वो कहते हैं ना परख, आपका टेस्ट लेंगे कि आखिर आप किस हद तक एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको जो आपकी जो कोर क्वालिटीज़ है ना, जो अच्छाई है, आपको वो नहीं छोड़नी है। इन लोगों के प्रोवोकेशन में नहीं आना है, इन लोगों के भड़कावे से अपने घर में कलेश नहीं करनी, अपनों से लड़ाई नहीं करनी। ये किसी भी लिमिट पे जाएंगे, किसी भी स्तर पे गिर जाएंगे, लेकिन आपको अपना संयम बनाए रखना है। ईश्वर आप यहाँ पर बार बार यही कह रहे हैं कि आपको ही न्याय मिलेगा। ये कुछ भी कर ले, अंत में आपकी ही विजय होगी। लेकिन ये कुछ करेंगे तो देखिए, टेंशन तो होगी, तो कलेश का माहौल हो सकता है, दिमाग में, माइंड में टेंशन हो सकती है, बट आपको हिम्मत रखनी है। और ईश्वर का साथ आप पे, ईश्वर बार बार ये कह रहे हैं आपसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अच्छाई संवारे रखो। ये विरोधी कितना भी आपके लिए बुरा सोच लें, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और उल्टा मैं आपको बता रही हूँ, उनके कर्मा इनको बहुत जल्दी हेट करेंगे। क्योंकि जो गॉड चाइल्ड होते हैं ना, जैसे कि आप हैं, तो जिस पे ईश्वर का हाथ होता है ना, तो ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता उसको अगर कोई हर्ट करे। और कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। तो इनका भांडा तो फूटेगा ही, इनका जो ग्रुपिज्म में इनमें आपस में ही कलेश होगी, आपस में ही लड़ मरेंगे ये। तो इनकी तो आप टेंशन मत लीजिए, बस ईश्वर का जो आदेश है वो मानिए। आप ईश्वर की जिस हिसाब से पूजा करते हैं, आप वैसे ही करते रहिए। जैसे अच्छे हैं आप, जो अच्छे काम करते हैं आप वो करते रहिए। बाकी तो आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मैं तो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना तो आप सबके ऊपर है। और आप लोग जिस हिसाब से मुझे प्यार दे रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उससे सच में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं आप सबके रिप्लाई नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं आप सबके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं, तो सच में आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपने लास्ट तक वीडियो देखा, सच में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो वो बताना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबसे धन्यवाद।